जो कि सोशल मीडिया में इतना ताकत है कि सरकार गिरा देता है, सरकार को नष्टो नाबूद कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं डल रहा है। जब यहाँ जनप्रतिनिधि का वैल्यू नहीं है, यहाँ एक मीडिया कर्मी का वैल्यू नहीं है, तो आप हृदय पर हाथ धर के सोचिए कि क्या बीता होगा हम लोगों के साथ। और बहुत विडंबना के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ से कुछ घंटों के मिनट पर हमारे सभी स्थानीय जो प्रतिनिधि है, उनका कुछ कदमों पर आवास है, लेकिन उनके भी मान सम्मान का ये लोग ख्याल नहीं करते। अतः हम उन लोगों से भी अपील करेंगे, क्या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी को कहना चाहूँगा कि आप अभी पावर में, ऐसा नहीं है कि आपका बात एसडीओ नहीं सुनेगा, आपका बात डीएम नहीं सुनेंगे, आपका बात ऊर्जा मंत्रालय में नहीं सुना जाएगा। आप अगर ऊर्जा मंत्रालय में कॉल कीजिएगा, उनसे बात ये कि पूर्व प्रतिनिधि हो, विधायक हमारे हो, या अभी का वर्तमान हो, या मंत्री हो, या सांसद हो, आज से प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत दिन से है। आज वोट आ गया तो आपको खराब लगता है और कोई आवाज़ उठा रहा है, आपको नहीं कहेगा तो किसको कहेगा। और मान ली पब्लिक आएगा यहाँ पर हो हंगामा करेगा तो कितना खराब बात है। उसके लिए फिर आप लोग एफआईआर करवाइएगा पब्लिक पर, लेकिन यहाँ पर सुनने वाला कोई है नहीं। कोशिश यही रहे यहाँ के जेई साहब का कि वो कम से कम फ़ोन उठाए जनता का। बिजली जब कटता है 4 घंटा 5 घंटा, तो कोई समस्या के लिए पूछना भी जरूरी होता है कि सर कितना देर में बिजली आएगा, इसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। और कहने पे कोई समस्या का समाधान भी नहीं होता है। काफ़ी दिनों से परेशान, कोई सुनवाई नहीं था। अभी पंख हिलना शुरू हुआ है क्योंकि लो वोल्टेज के कारण बरगनिया में बकरौर गांव के 6 वार्ड है, 6 वार्ड परेशान है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं आई बिहार। इस वक्त हम सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया बिजली कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि लगातार बैरगनिया प्रखंड में बिजली की जो समस्या है उत्पन्न हुई है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लगातार जो लोग हैं अपने जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं, पदाधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समस्या हल होने का नाम नहीं ले रहा है। वो वार्ड पार्षद है, कई जनता है यहाँ पे, और बैरगनिया जो उप चेयरमैन जो कि धीरज सिंह पटेल है, और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला क्या है। साथियों का धन्यवाद। देखिए, बिजली की समस्या से पूरा प्रखंड जूझ रहा है। ये बात चंद दिनों की नहीं है, चंद मिनटों की नहीं है, बरसों से हम लोग इस समस्या का समझिए कि कष्ट सह रहे हैं। कारण है कि यदि ढाका से 33 केवी लाइट आती है तो पोल कमज़ोर है, या बांस गिर जाता है, या आंधी बिहार में हल्का भी आंधी होता है तो घंटों घंटा लाइट काट लिया जाता है इस नाम पर कि 33,000 केवी फेल हो गया। तो आप विभाग हैं, आप समय रहते तैयारी क्यों नहीं करते? जब आपको मालूम है कि नियमित समय पर वर्षा होगी, समय पर आंधी आएगी और आंधी समय पर आता ही है, तो उससे पहले आप अलर्ट क्यों नहीं रहते? छोटी सी समस्या आपको समझ में आती है, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। आप जब घंटों बिजली काटते हैं तो सैकड़ों बच्चे का भविष्य खराब होता है। रात में जब आप बिजली घंटों घंटों काट रहे हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी समस्या हो रही है। असामाजिक गतिविधि के लोग शाम में ऊंच नीच बॉर्डर होने के कारण काम करते हैं, और आप शाम में जो लाइट काट रहे हैं उसे उनको भी मनोबल को बढ़ावा मिल रहा है, और तमाम लोग क्षतिग्रस्त है। और जब आप इस बहुत सारे साथियों का बात आया कि वो कॉल करते हैं समस्या से तंग आकर, तो यहाँ उपस्थित किसी भी कर्मचारी या विभाग के किसी भी स्टाफ द्वारा आम जनों को प्यार के भाषा में नहीं बतवाया जाता है महाशय। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कल हमारे ही मोहल्ले के और यूट्यूबर हमारे भाई वो ऑन कैमरा इस कार्यालय में आते हैं, उनके साथ लोग नंगा सोया हुआ यहाँ का स्टाफ था, कैमरा के सामने भी उठ के इनसे अच्छी ढंग से बात करने का प्रयास नहीं किया। जो कि सोशल मीडिया में इतना ताकत है कि सरकार गिरा देता है, सरकार को नष्टो नाबूद कर देता है, लेकिन फिर भी नहीं डल रहा है। जब यहाँ जनप्रतिनिधि का वैल्यू नहीं है, यहाँ एक मीडिया कर्मी का वैल्यू नहीं है, तो आप हृदय पर हाथ धर के सोचिए कि क्या बीता होगा हम लोगों के साथ। और बहुत विडंबना के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ से कुछ घंटों के मिनट पर हमारे सभी स्थानीय जो प्रतिनिधि है, उनका कुछ कदमों पर आवास है, लेकिन उनके भी मान सम्मान का ये लोग ख्याल नहीं करते। अतः हम उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आप अपने पद और पावर का इस्तेमाल कीजिए और जनता के हित में कीजिए। और ये लोग नहीं मानते हैं और इन लोग से नहीं होता है, ये लोग अभी तक क्यों नहीं किए? ये लोग अगर मान लेते कोई समस्या है तो ये लोग अपने विभाग को दे, नहीं है तो यहाँ से छुट्टी लेके जाएगा। हम लोग और विभाग सोचेगा अगर इनसे नहीं हो रहा है, ये लोग यहाँ से इस्तीफा देके जाए। झूठ सोच का ये लोग अपना सीट हाँप के सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं, मनमौजी कर रहे हैं। अतः हम इनसे आश्वासन अपील भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हमने आज ज्ञापन में लिखा है कि अग्रिम हम वार्तालाप करने नहीं आएंगे, इस क्षेत्र का घेराव करेंगे और आंदोलन करेंगे, और इनका सारा जवाबदेही इस विभाग का होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे जनता का साथ देने आए एक मीडिया के रूप में। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि बैरगनिया में जो बिजली की समस्या चल रही है, कई दिनों से चल रही है बिजली की समस्या, इसका कोई निदान नहीं निकल रहा है। यहाँ पर एसडीओ साहब से बात फ़ोन कीजिए, एसडीओ साहब के पास फ़ोन कीजिए तो वो कॉल उठाते नहीं है, और उनसे मिलने आइए तो वो यहाँ पे रहते नहीं है। तो हम सब सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग को हम लोग चुने हैं, जो यहाँ विधायक जी को चुने हैं, यहाँ जो चेयरमैन साहब को चुने हैं, तो उन लोगों को हमारी आवाज़ बननी चाहिए। यहाँ आखिर वो लोग नहीं है, इसलिए ना हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर वो लोग हमारी आवाज़ बनते, वो लोग आते यहाँ पे, तो हम लोग को आने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग तो आम जनता है, हम लोग का तो आवाज़ ऐसे भी नहीं सुनता है ये ऑफिसर लोग, तो उन लोगों को आना चाहिए, लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं है। एक सिर्फ यहाँ पे उप चेयरमैन धीरज जी है और कुछ वार्ड पार्षद है, मुन्ना जी है और भी कुछ है, लेकिन बाकी लोग नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी को कहना चाहूँगा कि आप अभी पावर में, ऐसा नहीं है कि आपका बात एसडीओ नहीं सुनेगा, आपका बात डीएम नहीं सुनेंगे, आपका बात ऊर्जा मंत्रालय में नहीं सुना जाएगा। आप अगर ऊर्जा मंत्रालय में कॉल कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा और ये बात कीजिएगा कि ढाका से बैरगनिया तक कम से कम टावर वाला पुल लगाया जाए, तो वो जरूर आपके बात को सुनेंगे। और जिस दिन टावर वाला पुल लग जाएगा बैरगनिया तक, ये पूरा जो असुविधा हो रहा है जनता को, ये सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और है कि जब यहाँ पे फ़ोन किया जाता है कि फ्यूज उड़ गया है, तो कोई इस पर सुनवाई नहीं करता। अगर 11 बजे 12 बजे अगर फ्यूज उड़ गया है तो कहते हैं कि अब कल ही बनेगा। कितना आसान है कह देना कि कल ही बनेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कल के चक्कर में आज पूरा रात कम से कम 50 घर 60 घर अंधेरे में रहेगा और गर्मी के दिन में बिना पंखे का रहेगा। ये चीज़ वो लोग को समझ में नहीं आता। इसलिए कई बार आप मीडिया कर्मी, आपको भी मैं कॉल किया हूँ कि ऐसा कीजिए ना, मेरा कॉल तो नहीं उठा रहा है, आप थोड़ा कॉल करके देखिए, आपका मीडिया वाले हैं तो आपका कॉल उठा लेंगे। ये सब समस्या है और हम लोग आवाज़ उठाते हैं विधायक जी के खिलाफ, चाहे चेयरमैन के खिलाफ, तो उन लोगों को बुरा लगता है, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? वोट हम लोग उनको दिए, उनको जिताया, तो हम लोग सवाल भी उनसे ही करेंगे। अब हमेशा हम लोग तो यहाँ पे नहीं आएंगे। जनता यहाँ परेशान है इतना ज़्यादा, कभी भी विद्रोह हो सकता है, जिस तरह का परेशानी है जनता के पास। तो ये सबसे पहले जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे आके इस समस्या का समाधान करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। बहुत ज़्यादा हो रही है समस्या, आप तो खुद देख रहे हैं, आप भी लोकल ही है यहाँ के। जनता का शोषण हो रहा है, भूख भाग बिजली करके भी जनता का शोषण हो रहा है, पैसा से भी शोषण हो रहा है। हर छोटे मोटे काम के लिए, हर छोटे मोटे काम के लिए भी यहाँ खर्चा देना पड़ता है। बिना खर्चा के कोई काम नहीं होगा। उसके बाद जो है 1 साल से हम एक ट्रांसफार्मर के लिए आग्रह कर रहे हैं, आवेदन दिए एसडीओ साहब को, रिसीविंग है हमारे पास में ऑफिस का। 1 साल से हम दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है 1 साल से। पिछले महीने यहाँ के जो स्थानीय मंत्री जी हैं, श्री मोतीलाल प्रसाद माननीय मंत्री जी से हमने एक लेटर लिखवा के इनको दिया, तब जाके इनका पंख थोड़ा थोड़ा हिल रहा है और थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हुआ है। 1 साल दौड़े हैं तो कोई सुनवाई नहीं था, अभी पंख हिलना शुरू हुआ है, क्योंकि लो वोल्टेज के कारण बरगनिया में बकरौर गांव के 6 वार्ड है, 6 वार्ड परेशान है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ कर्मचारी की संख्या बहुत कम है और हम लोग का जो संख्या ज़्यादा है, देखने वाला नहीं है। और एक जो 3 सीट होता है मुख्य रूप से, एसडीओ, जेई और रेवेन्यू, तीनों पर हमारे जानकारी में अभी एक व्यक्ति हैं, 2 सीट खाली पड़ा हुआ है। उनको यहाँ अगर आए तो हम लोग कुछ समस्या सुने, तो अपने यहाँ की समस्या को, और सीतामढ़ी जाए, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर जाएगा तभी ना निदान होगा। जनता इतनी परेशान है कि लोग देख नहीं पा रहे हैं, कि लोगों को नजर ही नहीं आता है कहीं कोई परेशान है। उसके आवाज़ को आप बनने के लिए आप चैनल वाले आए हैं, इमरान साहब और भी चैनल वाले आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समस्या कोई 10-20 रोज से नहीं है, हम लोग कई सालों से देख रहे हैं। और एक होता है कि यहाँ हमारे प्रतिनिधि नहीं है, तो थोड़ा सा दुख होता है कि चलिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को नहीं चुन पाए, इसका हम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ लोकल विधायक जी है, भी मंत्री है, उनके एक कॉल से विद्युत मंत्रालय में फ़ोन जाएगा, एक कॉल से कई काम हो सकता है। और मंत्री जी के एक कॉल से यहाँ के बिजली को सुचारू भी किया जा सकता है। और चेयरमैन साहब है, उनका भी जिम्मेवारी था कि जनता को समस्या हो रहा है तो आके अपना मीडिया में सफाई दे, और नहीं तो कहे कि वो काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज आए हैं आवाज़ बनने जनता का, और हम कोशिश यही रहे यहाँ के जेई साहब का कि वो कम से कम फ़ोन उठाए जनता का। बिजली जब कटता है 4 घंटा 5 घंटा, तो कोई समस्या के लिए पूछना भी ज़रूरी होता है कि सर कितना देर में बिजली आएगा, इसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। और कहने पे कोई समस्या का समाधान भी नहीं होता है। काफ़ी दिनों से परेशान है, थोड़ा सा बारिश होगा बिजली 5 घंटा कट जाएगा, 10 घंटा कट जाएगा। और यहाँ बड़े बड़े प्रतिनिधि 3 हैं, विधायक, मंत्री हैं, चेयरमैन साहब है, उप चेयरमैन साहब, जिसमें से एक प्रतिनिधि यहाँ दिखाई दे रहे हैं उप चेयरमैन साहब, जो अपना आवाज़ रखे हैं
कह रहे कि हम आते हैं, इसका समस्या का समाधान करवाते भी है, लेकिन ये ऊंचे लेवल का मामला है। ऊंचे लेवल का मामला मतलब कि मंत्री लेवल का मामला है। तो मंत्री साहब भी है बरगिनिया के ही, वो करे इसका समस्या का समाधान। हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, बाकी और जनता लोग ही